नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर ज्ञान 24 चैनल में। दोस्तों, आज हम बिहार शिक्षक भर्ती 2023 बीपीएससी टीआरई 2.0 के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी बिहार जूनियर शिक्षक भर्ती सामाजिक विज्ञान 6 to 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि बीपीएससी टीआरई के द्वारा किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपके ऑप्शन ए हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी या ऑप्शन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 3250 किलोमीटर और 2950 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2933 किलोमीटर और 3214 किलोमीटर या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आपका क्वेश्चन है, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्षिण भारत की नदियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आपके ऑप्शन है नर्मदा नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बह रही है, ऑप्शन सी है नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच से गुजर रही है या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ और ये छठा प्रश्न है, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए कश्मीर हिमालय, ऑप्शन बी है कश्मीर और हिमाचल हिमालय, ऑप्शन सी है पंजाब हिमालय, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पंजाब हिमालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा निवासी नदी द्वीप है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मांजुली, ऑप्शन बी महरौली, ऑप्शन सी देवलीपुर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मांजुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी चिल्का। चलिए आगे बढ़ते हैं
और ये प्रश्न नंबर 9 है, सुंदरबन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन बी है, इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। ऑप्शन सी है, यह रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सुंदरी पेड़ भी पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में और रॉयल बंगाल टाइगर भी सुंदरबन में पाए जाते हैं, दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिवनसमुद्रम स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कावेरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11 है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके ऑप्शन है, इसकी उत्पत्ति पृथ्वी के घूमने के कारण होती है। ऑप्शन बी है, यह उत्तरी गोलार्ध के हवाओं के दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपण के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी है, इसकी उत्पत्ति वायु के तापमान एवं दबाव में परिवर्तन के कारण होती है। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेघालय। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 13 है, भारत में 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो आपके ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय मानसून, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ, ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जंगल, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय कांटे और झाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 14 है, भारत में चंदन किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय मैंग्रोव वन, ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है?
तो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ई, उपरोक्त में से इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 17 है। रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में किसको संबोधित करने के लिए बुलाया गया था? तो आपके ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण की अत्यावश्यक समस्याएं, ऑप्शन बी है वैश्विक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास, ऑप्शन सी है विकसित विश्व का राजनीतिक संकट, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो इसमें देखना है कौन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मिट्टी, ऑप्शन बी है हवा, ऑप्शन सी है कृषि, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में वनों की कटाई और सामुदायिक वनीकरण की सुरक्षा से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है बीज बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी है नवधान्य आंदोलन, ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चिपको आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है? तो आपके ऑप्शन हैं मेघालय, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 22 है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है? तो आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन सी है कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 23 है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए बेबर, बी है पामाडाबी, सी है मिल्पा, डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो आपका ऑप्शन है मिल्पा, मध्य अमेरिका, ऑप्शन बी है कोनुको, मैक्सिको, ऑप्शन सी लद्दाख,
मध्य अफ्रीका, ऑप्शन सी डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिल्पा, मध्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 25 है। भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? तो आपका ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन बी है बाबा बुदन पहाड़ी, ऑप्शन सी है कैमूर पहाड़ी, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बाबा बुदन पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है? आपका ऑप्शन है लौह, अयस्क, तांबा, चांदी, ऑप्शन बी है अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, ऑप्शन सी है निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अभ्रक, चूना पत्थर और संगमरमर। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिहार। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर 28 है। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, ऑप्शन बी है लद्दाख में पूगा घाटी, ऑप्शन सी है राजस्थान में आरावली पर्वतमाला, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, ऑप्शन बी है इसे प्रकाश लाइट उद्योग कहा जाता है, ऑप्शन सी है यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसे प्रकाश लाइट उद्योग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 30 है। नीतीश, भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए श्रीनगर जम्मू कश्मीर और चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन बी सिलचर असम और पोरबंदर गुजरात, ऑप्शन सी है दिशपुर अरुणाचल प्रदेश और पोरबंदर गुजरात, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिलचर असम पोरबंदर गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न नंबर आपका आ गया 31। 31 पे चलते हैं। मिस्मी ब्रायल और लुसाई क्या है? मिस्मी ब्रायल और लुसाई क्या हैं? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए पहाड़ियाँ, या ऑप्शन बी जनजातियाँ, या ऑप्शन सी नदियाँ और पहाड़ियाँ, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन ए पहाड़ियां। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर है 32। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, तो क्या सम्मिलित नहीं है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए धारवाड़ क्रम, ऑप्शन बी है कुडप्पा क्रम, ऑप्शन सी है विंध्यन क्रम, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 33। असम हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई है, तो आपके ऑप्शन है 4,300 मीटर, या 4,400 मीटर, या 4,500 मीटर, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4,300 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 34 है। पोन्नार नदी का उद्गम स्थल है, तो आपका ऑप्शन है नीलगिरी तमिलनाडु, ऑप्शन बी है सह्याद्री महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है नदी पहाड़ी कर्नाटक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सह्याद्री महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 35 है। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, तो ऑप्शन है कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, ऑप्शन बी है कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, ऑप्शन सी है विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश उत्तर के उत्तर में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 36 है। पश्चिमी हिमालय के उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। ऑप्शन है ए औसत सागर तल से 1,500 मीटर, ऑप्शन बी औसत सागर तल से 1,510 मीटर, ऑप्शन सी औसत सागर तल से 1,524 मीटर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी औसत सागर तल से 1,510 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 37 है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है, तो कितनी आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 200 सेंटीमीटर से अधिक, या 150 सेंटीमीटर से अधिक, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर से 1500 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी वृत्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी वृत्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 38 है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं, तो इसमें देखना है कौन ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य हैं। ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल और गुजरात, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न नंबर 39 है।
महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है? तो महाभारत लेख नामक पर्वत कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है भारत में, बी है नेपाल में, सी है भूटान में, या डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये अंतिम प्रश्न है ज्योग्राफी का। तो आर.एल. सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है। तो आपका ऑप्शन है भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भौतिक आकृति को। तो ये कुल 40 प्रश्न रहे ज्योग्राफी सेशन से दोस्तों। तो ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। और मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।